यह 2023 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 14 अभ्यर्थी जिनके स्थान पर डमी में लोग बाग बैठे थे, उनके खिलाफ में रिपोर्ट की गई। यदि मेरे को डमी बन के जाना है तो मैं धड़ल्ले से अपनी स्वयं की फोटो लगा के वहां पे जा सकता हूँ। यहाँ तक कि केसेस हमारे पास में ऐसे आए हैं कि महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष व्यक्ति ने जाके एग्जाम दिया। तो कहीं पे भी अगर किसी ने जो रियल कैंडिडेट है और किसी और की जगह डमी बैठा है तो फोटोग्राफ के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये वैसी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी मैच करती है। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस बार एसओजी की कार्रवाई ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट्स बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले गिरोह पर एसओजी ने बड़ा शिकंजा कसा है। इस कार्रवाई में 3 एमबीबीएस छात्र, 2 सरकारी शिक्षक और एक संदिग्ध एमबीबीएस छात्र समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर, कोटा, जालोर, कोलकाता और यहां तक कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार तक दबिश देकर इन आरोपियों को पकड़ा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि एसओजी ने तकरीबन 40 लाख अभ्यर्थियों के डेटाबेस और फोटोग्राफ का मिलान कर डमी परीक्षार्थियों की पहचान की है। दरअसल 24 दिसंबर 2022 को आयोजित सामान्य ज्ञान, शैक्षिक, मनोविज्ञान और विज्ञान विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण उसे निरस्त कर 29 जनवरी 2023 को दोबारा परीक्षा करवाई गई थी। इस परीक्षा में शिकायत मिली कि कुछ अभ्यर्थियों ने लाखों रुपए देकर अपनी जगह डमी कैंडिडेट्स बैठाए और वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड पद पर धोखाधड़ी से चयनित हो गए। एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले 12 मूल अभ्यर्थी, 3 डमी कैंडिडेट्स और 5 सहयोगी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। और अब आप देखिए कि 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही कुल आंकड़ा 26 तक पहुंच गया है, जिसमें 12 मूल अभ्यर्थी, 9 डमी कैंडिडेट्स और 5 मध्यस्थ शामिल है। सभी डमी परीक्षार्थियों पर 10-10 हजार रुपए तक का इनाम भी घोषित था। इसके साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में जयपुर से पकड़ा गया एमबीबीएस छात्र महेश कुमार बिश्नोई भी शामिल है, जिसने जालोर के पमाणा निवासी दिनेश कुमार गोदारा की जगह 3 लाख रुपए लेकर उदयपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरण मकरी सेक्टर 11 में 24 दिसंबर 2022 को परीक्षा दी। कोटा से गिरफ्तार 14 साल के एमबीबीएस छात्र महिपाल बिश्नोई ने 5 लाख रुपए लेकर सवाई माधोपुर के सूरत राम मीणा की जगह परीक्षा दी। वहीं पोर्ट ब्लेयर से पकड़े गए एमबीबीएस छात्र सहीराम ने सांचो निवासी दिनेश कुमार की जगह 3 लाख रुपए में परीक्षा दी, जिसके बाद वो वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयनित हो गया। सरकारी शिक्षक हनुमान राम ने 5 लाख रुपए लेकर बाड़मेर के अशोक बिश्नोई की जगह 29 जनवरी 2023 को जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीगरी में परीक्षा दी। तो वहीं आप देखिए कि सरकारी शिक्षक निवासी कुराड़ा ने 5 लाख रुपए लेकर जालोर के मनोहर सिंह बिश्नोई की जगह उदयपुर के शोभागपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एग्जाम दिया और मनोहर सिंह का चयन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हो गया। इसके अलावा आप देखिए कि एक और संदिग्ध एमबीबीएस छात्र ने कोलकाता से आकर उदयपुर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सविना खेड़ा में मनोहर सिंह की जगह डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा दी थी। एसओजी के मुताबिक इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चुनौती केवल फोटो के आधार पर डमी कैंडिडेट्स की पहचान करना था और इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन डेटाबेस की समानांतर विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया और यहां पर संदिग्ध फोटोग्राफ का मिलान कर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई। अब गिरफ्तार आरोपियों की वर्तमान नियुक्ति और इसके साथ ही शैक्षणिक डिग्रियों का सत्यापन किया जाएगा और इसके साथ ही आप देखिए कि बाकी फरार डमी कैंडिडेट्स और मध्यस्थों की तलाश जारी है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी या फिर ऐसे गिरोह सिस्टम को लगातार चुनौती देते रहेंगे। राजस्थान पुलिस की एसओजी की टीम, जिसमें महानिरीक्षक पुलिस श्री शरद कविराज, हमारे डीआईजी साहब श्री परिश देशमुख व अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा, एडिशनल एसपी साहब
उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2022 और फिर 2023 में पुनः हुई थी, उस परीक्षा में डमी जो बैठे और उस डमी में जिस क्वालिटी के लोग बाग बैठे उनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। यह 2023 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 14 अभ्यर्थी जिनके स्थान पर डमी में लोग बाग बैठे थे उनके खिलाफ में रिपोर्ट दी गई। उन 14 में से पुलिस द्वारा 12 जो मूल अभ्यर्थी थे उनको, एक दो डमी अभ्यर्थी को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। सबसे बड़ा चैलेंज जो एसओजी के सामने था वो ये था कि मात्र फोटो, सिर्फ आदमी की फोटो है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि जैसे आपको एग्जाम देने जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड है, आप उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी स्वयं की फोटो लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर के अंदर मात्र रोल नंबर जाता था, किसी का फोटो नहीं आती थी। तो इसलिए यदि मेरे को डमी बन के जाना है तो मैं धड़ल्ले से अपनी स्वयं की फोटो लगा के वहां पे जा सकता हूँ। यहाँ तक कि केसेस हमारे पास में ऐसे आए हैं कि महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष व्यक्ति ने जाके एग्जाम दिया हो। तो हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये फोटो तो हमारे पास में आ गई, जो एडमिट कार्ड पे उसने लगा के सबमिट करी है, वहां पे अटेंडेंस शीट में लगा के सबमिट हुई है, लेकिन इस फोटो से किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, पहचान कैसे की जाए। इस काम में 3 तरीके से हमारी जो एसओजी की टीम है उसने काम किया। आईजी साहब शरद कविराज, जिनका एससीआरबी में बहुत अच्छा अनुभव रहा है, तो हमारे आईजी साहब ने एक सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया जिसमें पूरे देश की सारी सूचनाएं होती है। तो उसी के आधार पे इन्होंने लोकल लेवल के ऊपर सूचनाओं का एक ग्रिड तैयार किया। जैसे जो भी अभ्यर्थी राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में फॉर्म हो जाता है, उसमें फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स, और क्योंकि आदमी नौकरी के लिए कर रहा है तो वहां पे सही इंफॉर्मेशन डालता है। इन्होंने वो डेटाबेस कलेक्ट किया। उस डेटाबेस में जो हमारे पास में ये फोटोग्राफ्स थे जो डमी कैंडिडेट्स के, उसको उससे मैच करवाया और इसके आधार पे हमने कुछ क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली दूसरा इसका लैग रहा डीआईजी परेश देशमुख व उनकी टीम। इन्होंने टेक्निकल रूप से पूरे डेटाबेस जो नेट ग्रिड है, हमारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क होती है, रिवर्स फोटो इमेजिंग और रिवर्स फोटो सर्चिंग मैकेनिज्म, इन सारे तरीके से, प्लस एसओजी के पास में भारी संख्या में विभिन्न एग्जाम्स का डेटाबेस अवेलेबल है। उस सारे डेटाबेस के आधार के ऊपर इन्होंने मैच करते हुए जो काम एक तरह से भूसे में से सुई निकाल के ढूंढने जैसा था, वैसे पूरे इंडिया के फोटोग्राफ में से ये लोगों को आइडेंटिफाई किया। और तीसरी सबसे बड़ी मेहनत हमारे अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा ने किया। उन्होंने एक एक जगह पे इन लोगों का जो भी इनके पास में इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके इसको डेवलप करके आइडेंटिफाई किया। और यहां तक कि ये जो लोग हम लोगों ने फोटोग्राफ के आधार पे, जो टेक्निकल आधार पे करे, इन सब की भी एक एक की लोकेशन आइडेंटिफाई करी। उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर हमने पाया कि हमारे 4 संदिग्ध, एक चारों डॉक्टर हैं, चारों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एक जना अंडमान निकोबार में एमबीबीएस स्टूडेंट है, दूसरा कोटा में स्टूडेंट है, तीसरा एमबीबीएस स्टूडेंट कोलकाता में है, वहां के मेडिकल कॉलेज में, चौथा अपने आरयूएचएस में है, और उसके अलावा 2 जने सरकारी नौकरी में है। इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनके ऊपर एक साथ दबिश दी गई, और इनको दबिश देके इनमें से 5 जनों को हमने 5 जनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 1 जने को हिरासत में लिया है, फर्दर उसका वेरिफिकेशन और डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि बिल्कुल क्लियर फोटो हमारे पास थी, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं पता कर पा रहे थे कि फोटो किसका है।
और इसके लिए पहले भी स्कूल में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोज अखबार में छपवाए थे। उसके बावजूद जो इनपुट्स आए तो भी वो बहुत आगे लीड नहीं कर पाए। तो हमने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स से यूज करके DOIT के जो एक्सपर्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करी, DOIT से रिक्वेस्ट करी, तो पूरा डेटाबेस हमारे को फोटोग्राफ्स का अपलोड कराया गया, जिसके ऊपर की कई दिनों तक जो एल्गोरिथम है वो चली। और उसके बाद जब हमने मैच करना शुरू किया तो एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है हमारा मैच होके आ गया। और क्योंकि जब मैच होता है तो हमारे पास में डेटाबेस के अंदर उसका नाम, एड्रेस सब कुछ आ जाता है, तो हमारे को एक तरह से बड़ी सफलता मिली है। और इस टेक्नोलॉजी का हम और ज्यादा अरेस्ट के अंदर यूज करेंगे। तो कहीं पे भी अगर किसी ने जो रियल कैंडिडेट है और किसी और की जगह डमी बैठा है तो फोटोग्राफ के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये वैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी मैच करती है। तो डमीज के लिए मैं सभी को आपके जरिए वार्न करना चाहूंगा, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ट्रिक करके सिस्टम को धोखा दे पाएंगे तो आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा।